प्यारे बच्चों, हम व्याकरण में 2 टॉपिक पहले से कर चुके हैं। कौन कौन सा? लिंग बदलो और समानार्थी शब्द। आज उसी श्रृंखला में हमारा टॉपिक है एक और अनेक। इसे कहते हैं वचन। पेपर में आता है वचन बदलना। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले एक क्या होता है, अनेक क्या होता है। एक का मतलब कोई भी चीज या व्यक्ति संख्या में एक हो, अनेक एक से ज्यादा हो। वचन का मतलब क्या होता है बेटे? कोई भी संख्या, जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर जो होता है उसे बोलते हैं वचन। ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, चेंज द नंबर, ये वही वाला नंबर। अब देखो कुछ पिक्चर देखो, ये कितनी मेज है? यहाँ पे एक मेज है। ये कितनी कुर्सियां हैं? 2 कुर्सियां हैं, तो 2 कुर्सियां बोला। अब एक होती तो क्या बोलते? एक कुर्सी, लेकिन यहाँ पे बोला 2 कुर्सियां। ये कितने आम है? 1 आम। 4 केले, है ना। अब ध्यान देना मेरी बातों पे। अगला देखो, एक पंखा। कितने पंखे हैं यहाँ पे? एक पंखा। और पतंगे कितनी है? 6 पतंगे। ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं। बच्चों, आपने देखा ऊपर दिए गए चित्र में कुछ चीजें एक हैं और कुछ अनेक हैं। एक से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या में एक होने का बोध होता है। बोध मतलब पता लगता है। एक से कोई भी चीज है या कोई भी व्यक्ति है की संख्या में वो एक है। वही अनेक का मतलब है वस्तुओं या प्राणियों के एक से अधिक होने का बोध हो। अनेक का मतलब है बेटे कोई भी चीज है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। जिस संज्ञा शब्द यानी कि कोई भी नाम से किसी वस्तु की संख्या, वचन का मतलब संख्या ही होता है, का पता चले उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं कि वो कितनी संख्या, एक है या एक से ज्यादा। अब देखो, वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं बेटे? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन कौन सा होता है? शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अब हमने पढ़ा था ना, एक पंखा, अगर वो एक है तो उसे एक वचन कहेंगे। ठीक है, संख्या से पता चल जाता। जैसे लड़का, यहाँ पे एक लड़का है तो इसका क्या कह रहे हैं? लड़का। अब यहाँ पे पत्ते कितने हैं? एक पत्ता है तो हम लिखेंगे इसे पत्ता। इसे क्या बोलेंगे? तोता। एक तितली है, तितली। चिड़िया, ये सारे क्या बेटे? एक वचन है, क्योंकि संख्या में ये एक एक है। पिक्चर में ही देख लो आप, है ना। समझ आ रही है मेरी इतनी बात? अब अगली देखो, अब अगली पिक्चर देखो आप ध्यान से। बहुवचन। बहु मतलब होता है बेटे ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब बहु। संख्या में एक से ज्यादा का मतलब बहु। ठीक है, बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का पता चले, मतलब एक से ज्यादा होने का पता चले, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उसमें तो एक लड़का था, यहाँ पे कितने लड़के हैं? 2। तो एक से ज्यादा है तो उन्हें बोलेंगे हम लड़के। 2 को तो लड़का नहीं बोल सकते ना, 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा है तो लड़के बोलेंगे। यहाँ पे कितनी पत्तियां हैं? 2। बेटे ये तो 2 हैं, अगर यहाँ पे 3 पत्तियां भी हो ना तो भी इसे पत्ते ही बोलेंगे। तो भी इसे क्या बोलेंगे? पत्ते। एक से ज्यादा चाहे कितने भी, उन्हें पत्ते ही बोलेंगे। यहाँ पे एक से ज्यादा जितने भी तोते होंगे उन्हें तोते ही बोलेंगे, और एक होगा तो तोता बोलेंगे, उसे एक वचन बोलेंगे। फिर अब एक से ज्यादा तितलियां हैं तो क्या बोलेंगे? तितलियां। ठीक है, अगर एक होती तो बच्चा तितली। ऊपर पढ़ा था ना तितली। अब आगे देखो, एक चिड़िया थी तो हमने चिड़िया पढ़ा। अब एक से ज्यादा तो चिड़िया, ये चंद्र बिंदु आ गया है ना, चिड़िया। समझ आया है इतना? तो आगे देखते हैं शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप। अब भाई हम एक वचन और बहुवचन के कुछ कर लेते हैं। आपके पेपर में बार बार आता है, ये कोई भी पेपर हो आपका, सब में आता रहता। तो देखो, लड़का, ये एक वचन है भाई, लड़का। तो ज्यादा होंगे तो लड़के। नदी, नदियां। बात, बातें। एक सड़क है तो सड़क, और उससे ज्यादा तो सड़कें। रात, रातें। सितारा, सितारे। गली, एक गली है तो गली, और एक से ज्यादा तो बच्चे गलियां। पौधा, पौधे। देखो एक से ज्यादा है तो क्या आएगा? पौधे। कली, कलियां। तकिया, तकिए। चिट्ठी, चिट्ठियां। बेटे ये याद ही करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है कि बस आपने देख ली और याद हो गई। चिड़िया, एक चिड़िया। चिड़िया, एक से ज्यादा, बहुवचन। पेपर में आएगा जैसे कि माला का बहुवचन बताइए तो क्या कहोगे?
मालाएं। ऐसे आ गया कि बस्ते का एक वचन बताओ तो बस्ता। बीमारी, बीमारियां। कोई एक बीमारी है तो बीमारी, और एक से ज्यादा बीमारी है तो बीमारियां। अब अगला देखो, स्त्री, स्त्रियां। देखो बेटे, ई की जो मात्रा है ये आ गई है छोटी ई में, और जब भी ऐसा होता है ना तो बेटे ये सा पे नहीं है, कभी भी आधे अक्षर पे मात्रा नहीं लगती है, अगले में इस तरीके से ये त्र पे ही है, स्त्रियां। ठीक है, इसको भी समझाएंगे आपको कभी। माता, माताएं। एक माता है तो माता, और कई सारी हैं तो माताएं। जैसे भगवान राम की कितनी माताएं थी? 3 माताएं थी, है ना। पिंजरा, और हमारी कितनी माता है? 1 माता है, किसी की 2 माता है ना। पिंजरा, पिंजरे। पिंजरा का क्या होगा बेटे? पिंजरे। एक पिंजरा, पिंजरा, और एक से ज्यादा पिंजरे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा, अगले पे ध्यान से करना है तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, घटा, घटाएं। ताला, तालें। तितली, तितलियां। कौवा, कोए। कहानी, कहानियां। टहनी, टहनियां। थाली, थालियां। बेटे इनको याद करना पड़ेगा आपको, और आपको बड़ा मजा आएगा जब आप इनको सोचोगे ना अपने आसपास में, तो आपको तभी याद हो जाएंगे। आंख, आंखें। मेज, मेजें। द्वात, द्वातें। किरण, किरणें। सहेली, सहेलियां। अब सहेली कौन होती है? लड़की लड़की आपस में दोस्त हो तो सहेली बोलती हैं एक दूसरे को, और एक से ज्यादा दोस्त हैं तो आपकी सहेलियां। गुब्बारा, गुब्बारे। टॉफी, टॉफियां। सिक्का, सिक्के। इनको याद करना पड़ेगा, पेपर में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, कुर्सी, कुर्सियां। गुड़िया, गुड़ियां। देखो बेटे 2 शब्द आए ऐसे कि जब वो एक वचन है, इंग्लिश में इसे सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं। जब एक वचन है तो गुड़िया, और जैसे ही बहुवचन बना तो गुड़ियां, चंद्र बिंदु आ गया। ऐसे ही सेम था चिड़िया और चिड़ियां, है ना। तितली, तितलियां। 2 बार आ गया भाई, 3 बार, ये तो अच्छे से याद हो गया होगा। ध्यान रहे, जब भी एक वचन को बहुवचन में बदला जाता है तो उसकी क्रिया में भी परिवर्तन होता है। क्रिया क्या होता है? कोई भी काम। आप देखते हैं, राहुल ने रसगुल्ला खाया। एक वचन है भाई रसगुल्ला, ठीक है। हाँ जी मैम, पता हमें। राहुल ने रसगुल्ले खाए। अब देखो रसगुल्ले क्या हो गए? बहुवचन। एक से ज्यादा रसगुल्ले खाए, तो इसमें एक खाया था तो खाया आया, क्रिया आ गई खाया, और एक से ज्यादा खाए तो खाए, है ना, क्रिया भी इसके अनुसार आई। बस सड़क पर चल रही है। बस कहां पर चल रही है? सड़क पर। अब अगला देखो, बसें सड़क पर चल रही हैं। अब देखो, आप कहेंगे मैम कोई डिफरेंस ही नहीं है। अब इस है में और है में डिफरेंस देखो। जब भी बेटे है इस तरीके से, ये है सिंगुलर, और जब भी हैं इसमें बिंदु लग जाता है ना बेटे, ये बहुवचन हो जाता है। जब भी एक, जैसे लड़के खेल रहे हैं तो ये आएगा, ये वाला, ठीक है, हैं। और लड़का खेल रहा है तो ये सिंगुलर, एक वचन, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि है का बहुवचन क्या होगा तो हैं, ये बिंदु आ जाएगा, ठीक है। बंदर ने केला खाया। बंदर ने केला खाया। बंदर ने केले खाए। देखो बदल गया ना, जो क्रिया है वो भी उसके अनुसार आ रही है। देखो, रमेश ने मिठाई खाई। रमेश ने मिठाइयां खाई। अब मिठाइयां, अब इस बात को याद रखो बेटे, मिठाइयां हो गया मिठाई का, और इसमें छोटी ई हो गई है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे ये वाला कर देते हैं, ठीक नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही दवाई, दवाइयां, उसमें भी देखो लिख के दिखा देती हूँ बेटे, पहले भी करवा चुकी हूँ मैं दूसरी वीडियो में। दवाई ऐसे लिखते हैं, और सारे मेडिकल स्टोर के बाहर दवाइयां गलत लिखा होता है। आज तक मैंने देखा नहीं कहीं पे भी ठीक हो, तो आप देखना कहीं आपको ठीक मिले तो। एग्जैक्ट दवाइयां ये ऐसे लिखा जाता है, इसको हमेशा याद रखना अपने जीवन में कि दवाई, दवाइयां, मिठाई, मिठाइयां, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। मैं फिल्म देखने
जा रहा हूं। मैं, अब देखो एक नया आया, मैं होता अकेला, आप अपने लिए यूज करते हो मैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो मैं स्कूल जा रहा हूं, अब आपके भाई बहन भी जा रहे हैं आपके साथ, तो क्या बोलोगे आप मम्मी को? हम स्कूल जा रहे हैं। क्या बोलोगे बेटे? हम स्कूल जा रहे हैं, बोलोगे ना। तो देखो मैं का बहुवचन क्या हुआ? हम हुआ। और देखो है यहाँ पे भी, हम फिल्म देखने जा रहे हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा थे इसलिए हैं, ये आया, बिंदु आया इस पे। इस बात को ध्यान देना, बिल्कुल ये बहुत छोटी बात है। मैं का बहुवचन क्या होगा बेटे? हम होगा। ये आप सोचते नहीं हो कि बहुत बड़ी है, छोटी छोटी, लेकिन हम गलत कर देते। बहन गुड़िया लाई, यानी कि एक गुड़िया लाई है। बहने गुड़िया लाई, यानी कि बहुत सारी गुड़ियां लाई हैं, है ना। लाई, देखो यहाँ पे भी लाई का भी इन्होंने बहुवचन बना दिया। लाई के नीचे क्या लगा हुआ है? ये देखो, ई के नीचे बिंदु लगा हुआ है। लाई, लाई, ठीक है। मैली कमीज धुल गई, मैली कमीज धुल गई, मैली कमीजें धुल गई। अब देखो इसके भी बिंदु आ गया। इन बातों का ध्यान रखना। गई का अगर बहुवचन बताना तो गई, ठीक है। वैसे इनका होता नहीं है, पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें आना चाहिए। इन वाक्यों में एक वचन को जब बहुवचन में बदला गया तो क्रिया में भी परिवर्तन आया। क्रिया क्या है? धुल गई, लाई, है ना। जैसे खाया, खाए, रही है, रही हैं, रहा हूं, रहे हैं आदि। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। ऐसे वाक्यों में वचन की पहचान उनकी क्रियाओं से होती है। अर्थात जब क्रियाओं का प्रयोग एक वचन या बहुवचन में होता है तभी हमें पता चलता है कि संज्ञा शब्द एक वचन है या बहुवचन। चलो भाई पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में भी वैसे ही रहते हैं और बहुवचन में भी। हमें उसकी क्रिया से पता चलता है। कैसे पता चलेगा? सेंटेंस है, आदमी खड़ा है। आदमी का आदमी एक वचन होता है बेटे, और आदमी ही बहुवचन होता है। कुछ ये मत सोचना आदमी आदमियों, गलत हो जाएगा। आदमी का एक वचन भी आदमी है और बहुवचन भी आदमी है। अब क्रिया है, आदमी खड़ा है, तो पता चल गया एक आदमी, क्योंकि खड़ा है लिखा। देखो यहाँ पे भी ना तो बिंदु है और ये भी खड़ा है। आदमी खड़े हैं। अब आदमी खड़े हैं, बहुत सारे होंगे, हैं पे भी देखो ये बहुवचन है। समझ आया? तो ये आदमी यहाँ पे बहुवचन है। हमें इसके क्रिया से पता चला, ये रही क्रिया। क्रिया होता कोई भी काम। अब देखो बेटे, कबूतर, कबूतर भी ऐसा ही शब्द है। कबूतर आकाश में उड़ रहा है, कबूतर आकाश में उड़ रहा है, तो क्या हुआ? एक वचन। देखो यहां से पता चल गया, उड़ रहा है। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा हैं। इससे ही पहचान हो जाएगी, एक से ज्यादा हैं, उड़ रहे हैं, तो ये हो गया बहुवचन। तुलसी ने आम खरीदा, यानी कि उसने एक आम खरीदा, है ना। तुलसी ने आम खरीदे, यानी कि एक से ज्यादा खरीदे, बहुवचन। समझ आ रहा बच्चे? समझ आ रहा है तो लाइक कर दो भाई। डाकियों ने पत्र दिया, सॉरी, डाकिया ने पत्र दिया। डाकिया ने क्या दिया? पत्र दिया, चिट्ठी दी, तो इसे एक पत्र। समझ आया हमें? दिया, इस दिया से तो पता चला डाकिया ने पत्र दिए, यानी कि एक से ज्यादा पत्र दिए हैं भाई, तो बहुवचन। समझ आ रही है बात? अब देखो, कल विद्यालय बंद रहेगा, एक वचन, बिल्कुल, क्योंकि इससे पता चल गया कल विद्यालय बंद रहेंगे, यानी कि एक से ज्यादा विद्यालय हैं जो कि बंद रहेंगे। समझ में आया? ये हो गया बहुवचन। अब एक बहुत छोटी सी बात है, ना भी कराती तो चलता, लेकिन पता नहीं बेटे आपको कभी समझ में ना आए तो मैं बताती हूँ। जब किसी बड़े के प्रति, यानी कि जो हमसे बड़ा है, आदर यानी कि रिस्पेक्ट देते हैं हम, तब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटे आपके दादाजी आ रहे, तो आप क्या कहेंगे? मम्मी दादाजी आ रहे हैं। ऐसे तो नहीं कहते मम्मी दादाजी आ रहा है, नहीं कहते ना। आप कहते हो मम्मी दादाजी आ रहे हैं। उनके लिए देखो, अगर आप कहते हो पीहू आ रही है, बोलोगे? तो इस तरीके से मामा जी दिल्ली जाएंगे। वैसे तो मामा एक वचन है, लेकिन इसके साथ क्रिया कौन सी लगाई? बहुवचन वाली, जाएंगे। अगर मैं कहती राहुल जाएगा, राहुल के प्रति मैं कोई
रिस्पेक्ट शो नहीं कर रही, तो इसलिए उसके साथ क्या आता, जाएगा। लेकिन मैंने बोला मामा जी दिल्ली जाएंगे। क्यों बोला मामा जी के साथ? क्योंकि मैं ऐसा बोलती मामा दिल्ली जाएगा, तो मतलब रिस्पेक्ट शो नहीं होती, तो इसलिए बड़ों के साथ जो क्रिया होती है वो बहुवचन वाली होती है। अब देखो, वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं। अब देखो ये वाला जो है ये हैं, क्यों लिखा है? क्योंकि इनके प्रति हम रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है। नानी जी मंदिर से लौट आई। अब देखो आई सिंपल होता, रीता मंदिर से लौट आई, तो हम ये आई लिखते, ये बिंदु नहीं लगाते। यहाँ पे जो ये बिंदु लगाए आई, तो आई नहीं बोलते, आई बोलते। ठीक है। रिस्पेक्ट के लिए अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हो अध्यापिका पढ़ा रही है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं शो हो रही। जब भी हमें रिस्पेक्ट शो करनी है किसी के प्रति, तो उसके साथ क्रिया बहुवचन वाली ही प्रयोग होती है। मेरे पिताजी समारोह के अध्यक्ष बने। ठीक है, समझ आया बेटे? उम्मीद करती हूँ आप सभी को वचन बदलो अच्छे से समझ में आया होगा। बेटे अच्छे से समझ में आया तो वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी अच्छे से आ जाए, और आपके छोटे भाई बहन है 3rd में 4th में, उनको भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, ताकि उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट अभी से बनना स्टार्ट हो जाएं। और बेटे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको पता चले। ओके बच्चे, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय।